ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई, जो कि हमने एडवर्टाइजमेंट की जो डिटेल आपको बताई गई उस वीडियो में भी हमने उस वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आपने किस प्रकार से फिल करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को यहाँ पर चिपका देना है। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का यहाँ पर नाम आपने लिख देना है। स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जिस भी कॉलम के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है उसको आपने कट कर देना है या काट देना है। तो पहले कॉलम में आपने अपना नाम फिल करना है, दूसरे कॉलम में आपने अपने हस्बैंड या अपने फादर का नाम लिखना है। इसके बाद थर्ड कॉलम में आपने अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, और फोर्थ कॉलम में आपने अपनी क्या करनी है, कॉरस्पॉन्डर्स एड्रेस आपने फिल कर देना है। और फिफ्थ कॉलम में आपने अपनी कैटेगरी को चूज कर लेना है। ये पांचों के पांचों कॉलम अभी आपको हम फिल करके दिखा देते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने पांचों के पांचों जो कॉलम थे हमने फिल कर लिए हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन का जो पोस्ट रखी है वो वार्ड बॉय की रखी है, हमने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर फादर नेम लिख दिया, यहाँ पर हमने अपना एड्रेस लिख दिया। कॉरस्पॉन्डर्स एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेम एज अबव। अगर आपके परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डर्स एड्रेस अलग अलग है तो आपने यहाँ पर अलग अलग ही एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद आपने अपनी कैटेगरी को यहाँ पर टिक मार्क करके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं आपके कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 में आपने कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी देनी, मोबाइल नंबर देना, ईमेल आईडी देनी है। इसके बाद 7th कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, और 7th का जो बी पार्ट आपने एज एज ऑन, यानी कि 1 मई 2024 को आपकी क्या क्वालिफिकेशन, कितनी एज बनती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है वर्ष, मंथ और डेज में। और उसके बाद 8th का जो कॉलम है आपका 8th नंबर का, उसमें आपने मैरिड और अनमैरिड आपने फिल करना है। अब हम आपको ये 5 से लेकर 8 तक के पॉइंट आपको फिल करके दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं। अब हमने क्या किया है, आपके जो 6 से लेके 8 तक के जो पॉइंट थे वो सारे हमने फिल कर दिए हैं। 6 में हमने क्या किया, मोबाइल नंबर फिल कर दिया है और ईमेल आईडी अपनी फिल कर दी है। डेट ऑफ बर्थ में हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दिया है। और 7 पॉइंट का जो बी पार्ट था आपका, 1 मई 2024 के अनुसार आपकी एज कितनी बनती है, वो हमारी बनती है 23 वर्ष 11 महीने और 11 दिन। आपने एज को निकालना कैसे है, इसके लिए आपको हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ है। जैसे कि एज हमने इसने क्या मांगी है, 1 मई 2024 के अनुसार आप इसने एज मांगी है, तो उसको आपने ऊपर लिख लेना है। और जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर की नीचे लिख देनी है। जैसे कि 20 मई 2001 हमने नीचे लिख लिया है। अब हमने क्या करना होता है, जब ये ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं, ऊपर वाले बड़े होते हैं और नीचे वाले छोटे बड़े होते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से शुरू कर देना है। जैसे कि 2024 में से एक वर्ष हमने माइनस करना है। एक वर्ष माइनस किया तो इसका मतलब है कि 12 महीने यहाँ से माइनस हो जाएंगे, 12 महीने यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, 12 महीने प्लस हो जाएंगे तो 17 महीने हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी कम रहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 दिन है, 30 डे उठा के यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे आपके 31 डेज। और यहाँ पर 17 मंथ बने थे तो यहाँ पर एक महीना यहाँ पर चला जाता है तो यहाँ पर 17 की जगह 16 मंथ आपके रह जाते हैं। और यहाँ से एक ईयर है जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो यहाँ पर 2023 ही रह जाएगा। अब हम यहाँ पर आसानी से माइनस कर सकते हैं। 2023 में से जब 2001 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 22 ही यहाँ पर रह जाएगा। जैसे कि 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 रह जाएगा, और 2 जब 0 माइनस होगी तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। यानी कि हमारी जो बन जाएगी आपकी ये 22 ईयर बन जाएंगे। अब 16 में से 5 जब आ जाएगा तो यहाँ पर कि 11 मंथ आपके रह जाएंगे। और जब 31 में से आपका 20 माइनस होगा तो यहाँ पर 11 दिन ही आपके रह जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको भी 22 कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने माइनस कर
सकते हैं। तो यहाँ पर 22 ईयर और 11 महीने और 11 दिन आपके बन जाते हैं। इसके बाद का कॉलम आपका 8 नंबर का कॉलम आता है मैरिड और अनमैरिड का। जो भी आपका एक्यूरेट है, मैरिड है तो मैरिड पे टिक मार के यहाँ पर मैरिड लिख देना, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक करके यहाँ पर अनमैरिड आपने कर देना है। इसके बाद आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर जैसे कि 10th 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, सीटेट है, एचटेट है, जो भी आपके यहाँ पर इस साइड में लिखने हैं। सब्जेक्ट स्टडीड, क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़े वो यहाँ पर आपने फिल कर देने हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ द कॉम्प्लीशन, आप यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपने उसमें किस महीने और साल में उसको कंप्लीट कर लिया वो अपनी आपने यहाँ पर लिख देनी है। नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज का आपने यहाँ पर लिख देना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पर लिख देना, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी आपकी होती है वो यहाँ पर लिख देना। और परसेंटेज obtained in case of GPC convert into परसेंट, आपने यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिख देनी है। अब हम क्या करते हैं, आपको ये सारी क्वालिफिकेशन फिल करके दिखाते हैं और आगे उसके बाद प्रोसेसिंग बता देते हैं। यहाँ पर हमने अपनी सारी क्वालिफिकेशन है जो हमने फिल कर ली है। जैसे कि हमने यहाँ पर 10th दिखाई है, 10th में अपने पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, वो हमने दिखा दिया। पास हमने मई 2012 में की है तो हमने वो दिखा दिया। स्कूल का नाम हमने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना, और बोर्ड का नाम लिख दिया हमने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इसके बाद परसेंटेज हमारी क्या बनती है वो हमने यहाँ पर दिखा दी। इसी प्रकार हमने 12th को दिखा दिया, 12th के यहाँ पर सब्जेक्ट दिखा दिए, कब पास की वो दिखा दिया, स्कूल का नाम दिखा दिया, बोर्ड का नाम दिखा दिया, और यहाँ पर हमने परसेंटेज टाइप लिख दी है। अब इसके बाद हम अगला स्टेप आता है वो आपको दिखा देते हैं। आगे का आपका जो स्टेप आता है वो होता है एक्सपीरियंस का। अटैच सेपरेट सीट इफ कॉलम इज इनसफिशिएंट। आपके पास अगर इस पोस्ट से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है, जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से संबंधित अगर आपके पास कुछ है तो आपने यहाँ पर फिल कर देना, अदरवाइज इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप डॉट डॉट लगा के इनको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर आता है आपका 11 है। 11 नंबर पॉइंट पे क्या आता है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। क्या आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आपने यहाँ पर येस और नो में जवाब देना है। अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर है तो आपने यहाँ पर येस लिख देना है। इसके बाद सी टेट क्वालिफाइड, यस और नो में आपने टिक मार्क करना है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, नो कर रहे हैं, नो कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अगर आप यस कर रहे हो तो आपने सी टेट में क्या परसेंटेज आपकी बनती है वो परसेंटेज आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। एस टेट आप एस्टेट यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीचिंग लाइन की जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसको यह फिल करना जरूरी होगा। तो अगले वाले में भी हम नो कर देते हैं और इसको खाली छोड़ देते हैं। हॉबीज, आपकी क्या क्या हॉबी हो सकती हैं, यानी कि आपके पास क्या क्या आप मतलब कि शौक रखते हो, आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर रीडिंग और इसके बाद हम क्या लिख देते हैं, वाचिंग मतलब कि टीवी वगैरह जो भी आप देखना चाहते हो, जो हॉबी आपकी है वो यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद एनी अदर डिटेल, कुछ एनी अदर डिटेल आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो। पॉइंट नंबर 16 पे आ जाइए। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपने जरूर देने होंगे। फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने सेल्फ टेस्टेड लगाने हैं। फोटो कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेल्फ टेस्टेड लगाने हैं। डिमांड ड्राफ्ट, जो डिमांड ड्राफ्ट आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने वाले हो, जिस भी कैटेगरी से संबंधित हो आप, तो आपने उसका डीडी नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, ड्रा ऑन बैंक, किस बैंक में आपने वो कटवाया है वो डेट आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। और ये डिमांड ड्राफ्ट आपका क्या होगा, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक ड्रा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा पेबल एट सतारा, कैंडिडेट शुड राइट नेम एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर इन कैपिटल लेटर ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। यानी कि आपने किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और आपका नाम क्या है उसको आपने अपने उस डिमांड ड्राफ्ट के उल्टी साइड में, बैक साइड में अपना नाम पता लिख देना है। और 1 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व, एक सेल्फ एड्रेस आपने लिफाफा भेजना जिस पर 22 रुपये की टिकट आपने लगा देनी है। फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड इनमें से आपने साथ में लगा देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर प्लेस लिख देना है, किस प्लेस से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वो अपने पेज यहाँ पर
प्लेस का नाम आपने इस प्रकार से लिख देना है। डेट लिख देनी है, जिस भी डेट में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भेजने वाले हो वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। और इस साइड में आपने कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी कैंडिडेट इसको फिल करने वाला होगा। और इसके साथ साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगा देने, सेल्फ अटेस्टेड और सारे एक्सपीरियंस जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह हो, और एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपने इसमें साथ में लगा देना, जिसपे 22 रुपये की टिकट आपने लगा देनी है। तो इस प्रकार से ये पूरा एप्लीकेशन फिल आपका हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना कहाँ है। तो उसके लिए आपने इस प्रकार का जो एड्रेस का लिफाफा होता है जहाँ पर आपने भेजना होता है वो इस प्रकार का आपका होता है। इसको आपने किस प्रकार से फिल करना है ये आपको फिल करके हम अभी दिखा देते हो। यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम लिख देना, यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिख देनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, और यहाँ पर आपने आपकी डिटेल दे देनी है, और इधर भेजना कहाँ है वो वाला पता यहाँ पर आपने लिख देना है। अब हम इसको फिल करके दिखा देते हैं और आगे की प्रक्रिया बता देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने पूरा का पूरा फिल कर दिया है, जो कि आपका बाहर वाला लिफाफा होता है। यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम लिख देना, जैसे कि वार्ड बॉय हमने लिख दिया, आप अपनी पोस्ट के हिसाब से लिख देना। यहाँ पर आपने कैटेगरी लिख देनी, जो भी आपकी कैटेगरी बनती है। यहाँ पर फ्रॉम किसकी तरफ से ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जा रहा है, यानी कि आपने कैंडिडेट की यहाँ पर डिटेल देनी है, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उसका जहाँ के भी वो रहने वाला, उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टेट, और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर लिख देना है। भेजना कहाँ पर आपने, ये आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड द डिमांड ड्राफ्ट मस्ट रीच, कहाँ पर भेजना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल 17 सदर बाजार 17 415 001। इस एड्रेस पर आपने 25 अप्रैल 2024 से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेज देना है। और यही एड्रेस फिर हमने यहाँ पर फिल कर देना है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल 17 सदर बाजार 17 415 001। इस एड्रेस पर आपने इस लिफाफे को भेज देना है। भेजने का तरीका आपका क्या हो सकता है, आपने इसको बाई पोस्ट भेजना होता है, बाई हैंड भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपने इसमें लगा देनी है, और इसको बंद लिफाफे में करके बाई डाक आपने भेज देना है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और हमारे द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोबाइल वाला CSC, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।